हमने पढ़ा, उसमें थोड़ा ध्यान दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसमें देखेंगे आज हमारे लिए प्रभु ने क्या रखा है। बहुत बड़ा हिस्सा हमने पढ़ा है, लेकिन देखते जाएं। विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए समर्पित परिवार, इस विषय पर हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रस्तावना के रूप में न्यायियों के दिनों का इस्राएल, उसका वर्णन हम अभी संक्षिप्त में करना चाहेंगे। विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए समर्पित परिवार, प्रस्तावना के रूप में न्यायियों के दिनों का इस्राएल का कुछ संक्षिप्त वर्णन करते हैं कि उन दिनों में क्या दशा थी, क्या परिस्थिति थी। 21वां अध्याय जो अंतिम अध्याय है न्यायियों का, उसके 25वें पद में इस प्रकार लिखा है, उन दिनों में इस्राएलियों का कोई राजा न था, जिसको जो ठीक सूझ पड़ता था वही वह करता था। ये बात 17वें अध्याय के 6 पद में भी बताई गई है। हम देखते हैं कि इस्राएल में एक समय ऐसा आया कि यहोशू को अपनी मृत्यु का सामना करना पड़ा, और उसकी मृत्यु के बाद हम देखते हैं उसके समय के जो पीढ़ी के लोग थे वो प्रभु परमेश्वर उससे दूर होने लगे और बाल देवता को पूजने लगे, उसकी आराधना भक्ति करने लगे। और हम आगे पढ़ते हैं कि वे आराम, सीदोन और मोआब और अम्मोनियों और पलिश्तियों के देवताओं की भक्ति में लग गए। अब उनकी दशा ये हो गई थी कि कोई राजा नहीं था जो उनको गाइड करता, शासन करता, लेकिन हर एक कोई जो कुछ उनको सूझता था निरंकुशता से अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे, और उन्हें हर पाप करने में आनंद आता था। और यहोवा परमेश्वर ने उनके बीच में जो भी चमत्कार किए थे, जो भी बातें की थी, वो सब कुछ भूल बैठे थे। इसके साथ ही हम देखते हैं कि ऐसी दशा में जब उन पर परमेश्वर की ताड़ना आती थी तो वो दुहाई देने लगते थे, परमेश्वर से दुहाई देते थे। तब उन्हें परमेश्वर याद आता था, परमेश्वर को उन पर दया आती थी, और परमेश्वर उन्हें उस दंड से छुड़ाने के लिए न्यायी भेजता था। तो हम न्यायियों की पुस्तक में बहुत सारे न्यायियों के विषय में पढ़ते हैं, एक के बाद एक न्यायी आते रहे, क्योंकि ये इस्राएली लोगों में एक दशा बन गई थी, एक परिस्थिति बन गई थी कि एक न्यायी आता था, वो उनका न्याय करता था, वो सुखी होते थे, और वो फिर से यहोवा परमेश्वर को भूल जाते थे, और फिर से वो दुहाई देते थे दंडित होने के कारण, और ये बार बार दोहराया जाने लगा। और इसी तरह जब हम 13वें अध्याय में पहुँचते हैं तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि और इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया,
इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष के लिए रखा। 40 वर्ष की सजा पलिश्तियों के अंडर रहने की। 40 वर्ष कम नहीं होते, लेकिन इन सब से इस्राएलियों के मन में प्रभाव जो पड़ना चाहिए था वो तो नहीं पड़ता था, लेकिन ज़रूर उनकी दुहाई होती थी और परमेश्वर उन पर दया करके उनको छुड़ाने का इंतज़ाम करता था, योजना बनाता था और न्यायी भेजता था। 13वें अध्याय में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर ने एक परिवार को चुना कि उस परिवार में एक न्यायी भेजे। वो परिवार था मानो का। मानो जो था एक दान ट्राइब जो होती थी, गोत्र होता था जो, उसमें से था। सोरावासी वहाँ का रहने वाला था और उसकी पत्नी बांझ थी, जिन्हें कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। पुत्र से तात्पर्य संतान नहीं थी। और जब ये लोग वहाँ रहते थे तो इनकी परिस्थिति वही थी जो हमने इस्राएल की बताई कि चारों ओर पापमय वातावरण था। मूर्तों की भक्ति, आराधना, यहोवा को भूले हुए लोग, इस बुराई में पड़े हुए, यहोवा के विरुद्ध ये काम करने वाले लोग और हर किस्म की बुराई में पड़े हुए लोग। हम देखते हैं कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। और यहाँ पर जो रेफरेंस दिए हुए हैं 2:11, 3:7, 3:12, 4:1 और 6:1 और 10:6, ये इन अध्यायों के इन पदों में हम पाते हैं कि इस्राएलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इस बुराई के साथ परमेश्वर ने जो इंतजाम किया वो मानो के परिवार को चुना। हम उस परिवार से अपने आप को भी तुलना करके देखेंगे कि उस परिवार में क्या बात थी जो ऐसे पापमय परिस्थिति में जी रहे थे, लेकिन उनका मन यहोवा परमेश्वर में लगा था। जब चारों ओर सब के सब अन्य देवताओं में जाते थे तब उनको ये परिस्थिति ने नहीं बिगाड़ा, कहीं आकर्षित नहीं किया, उनको कोई टेम्पटेशन में नहीं डाला, कोई परीक्षा में नहीं पड़ने दिया कि अरे सब तो वही करते हैं हम भी करें। आज हमारे जीवन में वही परीक्षाएं रहती है कि चारों तरफ तो मसीह लोग ऐसा कर रहे हैं, हमारे कल्चर में कोई बात है, ये तो सब चलता है। नहीं, ये परमेश्वर में पाए जाने वाले लोग थे और इसलिए परमेश्वर ने इन्हें चुना। परमेश्वर ने मानो के परिवार को चुना। उसमें 2 बातें उजागर होती है उस परिवार में। नंबर 1, परमेश्वर की संप्रभुता उनके जीवन में, उनके पारिवारिक जीवन में। यद्यपि उनकी कोई संतान नहीं थी, संतुष्ट थे, प्रभु में आनंदित थे, प्रभु के भक्त थे, ऐसी परिस्थिति में जो पापमय थी। दूसरी बात, परमेश्वर की असंभव प्रतीत होने वाली परिस्थितियों में भी कार्य करने की उनकी क्षमता थी। प्रभु परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति हो, अपने लिए वो अपना काम करने के लिए उसमें ऐसी क्षमता होती है कि वो किसी भी दशा में अपना काम कर लेता है। उसी बात को देखेंगे। मानो दान के कुल का व्यक्ति था और उसकी पत्नी बांझ थी। परमेश्वर किसी को भी उपयोग में ला सकता है, पापी हो, दुराचारी हो, दुष्ट हो, ईश्वर विरोधी हो, लेकिन जब ईश्वर की आत्मा काम करती है उसे बदल देती है, उसे परिवर्तित कर देती है, उसका आचरण बदल जाता है। वो नहीं होता जो रहता है, एक परिवर्तित पर्सन बन जाता है। उन्हें भी जो कभी पहले अविश्वासी रहे हों, परंतु अब परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में विश्वासी और आज्ञाकारी होने का मन रखते हैं। यहाँ पर बात हमें मार्क करने की है, ध्यान देने की है कि कैसे भी लोग हों, अविश्वासी हों, कोई भी हो, लेकिन आज्ञाकारी बने रहने का मन रखते हैं।
कहीं से उनके मन में ये बात होती है कि ईश्वर को जाने पहचाने। मानव के परिवार के 4 गुणों पर हम अभी विचार करते हैं कि कौन सी ऐसी बात थी जो उनके परिवार को से प्रभु परमेश्वर आकर्षित हुआ। हमारे लिए क्या शिक्षा है। मानव के परिवार के 4 पहला गुण, मानव और उसकी पत्नी ने यहोवा परमेश्वर को ग्रहण किया। हमने जैसा वर्णन किया कि इस्राएल की परिस्थिति उन दिनों में बहुत ही पापमय थी, ईश्वर विरोधी थी, यहोवा परमेश्वर को लोग भूले हुए थे। ऐसी दशा में मानव का परिवार जो था वो प्रभु परमेश्वर को ग्रहण करने वाला था। वो कैसे, हम देखेंगे कि अचानक एक दिन ऐसा होता है कि एक यहोवा का दूत मानव की पत्नी को दर्शन देता है, उसके पास आता है। एक पुरुष के रूप में, हम 10वें पद में पढ़ते हैं कि एक पुरुष के रूप में आया। 10वें पद का हम क्यों वर्णन कर रहे हैं कि एक पुरुष के रूप में आया? एक धीरे धीरे कैसे इनका उस पुरुष के प्रति उनका अनुभव बढ़ता है ये देखेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि उसकी पत्नी और मानव का परमेश्वर को ग्रहण करना किन बातों से। तो जब दूत पुरुष के रूप में आया, फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर की ओर से उस दूत ने ये नहीं कहा कि मैं यहोवा का दूत हूँ, बल्कि उसने केवल अपनी बातें उससे जो कहना था, जो संदेश था, वो उन्हें सुनाया कि परमेश्वर का नाजीर होगा जो तुम्हारे यहाँ एक बेटा पैदा होगा। इस बात को लेकर के और उसने, स्त्री ने समझ लिया कि जो पुरुष उसके पास आया है वो परम पवित्र परमेश्वर का जन है। अभी हमने पहले कहा था कि वो एक मनुष्य, एक पुरुष के रूप में उसको देखा था। लेकिन जब उसने ये बात कही कि तेरा बेटा होगा और वो परमेश्वर का नाज़ीर होगा, तब इस स्त्री को लगा कि ये जरूर परमेश्वर का जन है। परमेश्वर का जन और मनुष्य में या पुरुष में बहुत बड़ा अंतर होता है। कोई भी पुरुष आम पुरुष होता है, परमेश्वर का जन उसका भय मानने वाला। लेकिन अभी बात इतनी ही नहीं है। और हम देखते हैं कि उस स्त्री ने अपने पति को ये बात बताई और बताते हुए कहा कि परमेश्वर का एक जन मेरे पास आया था जिसका रूप परमेश्वर के दूत का सा था और अति भययोग्य था। ये हम 6ठे पद में पढ़ते हैं। अभी पुरुष से परमेश्वर के जन में बात गई है, लेकिन आगे जब पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जब यह बात उसने अपने पति मानव को बताई तो मानव ने ग्रहण किया कि यह बात यहोवा की ओर से है। इसलिए वचन 8 में बताया गया है कि उस जन का उन्हें पुनः दर्शन हो, इसके लिए मानव यहोवा से विनती करता है, कहता है, हे प्रभु मेरी विनती सुन। ये जो हे प्रभु है ये मात्र परमेश्वर के लिए उपयोग में आने वाला शब्द था, जिसका उपयोग मानव करता है और इस बात को लेकर के वो विनती करता है। उसकी विनती क्या होती है? लेकिन उसके इस तरह से प्रार्थना करने से हमें क्या समझ में आता है कि मात्र संदेश पर उसने विश्वास नहीं किया कि उनका बेटा होगा। उस संदेश को तो उन लोग ने ग्रहण किया ही किया, उसके साथ उसने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर से उसने अपना नाता जोड़ा। उस दूत ने जो कुछ कहा उसे ग्रहण करते हुए उसने परमेश्वर को ग्रहण किया। हमें इसी तरह से अपने जीवन में भी देखना है कि मात्र हम लोग किसी संदेश या किसी आश्चर्य कर्म
या कुछ ऐसी बातें जो हम अपनी गवाही के रूप में देते हैं, या हमारे साथ कुछ हुआ है जो हमें आत्मिक लगता है, केवल इन्हीं बातों को ग्रहण कर लेना नहीं है, लेकिन इन सब से प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु जो हमसे बातें करता है, जो हम प्रभु के वचन में बाइबिल से हम पढ़ते हैं और जब वो बातें हमसे करता है तो उसके द्वारा हम परमेश्वर से जुड़ जाएं। परमेश्वर से जुड़ जाना और केवल कुछ बातों पर विश्वास कर लेना दो अलग बात होती है। हम में से बहुतों का बहुत कुछ विश्वास होगा, लेकिन ज़रूरी है विश्वास करना, लेकिन परमेश्वर से जुड़ना उससे बड़ी बात है, उससे कहीं गंभीर बात है। और इसलिए ऐसे समय में मानव ने यहोवा से प्रार्थना की कि जो ये बताती है कि यहोवा से वो पहले से जो जुड़ा था, इस बात के बाद वो और भी गहराई से जुड़ गया, और भी उसके संबंध में परिवर्तन आया, और भी अधिकाई से जुड़ा। अवश्य है कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के आश्चर्यक्रम हमें परमेश्वर से जोड़ें, और परमेश्वर की बातों से हम परमेश्वर को ग्रहण करें। परमेश्वर की बातों से परमेश्वर को ग्रहण करें, मात्र उसकी बातों तक उसकी बातों का ज्ञान रखने वाले ना बने कि उसका हम जानते हैं उसकी बातों को, इतना ही नहीं, लेकिन परमेश्वर को उसका परमेश्वर होने के कारण उसका उचित भय मानते हुए परमेश्वर को ग्रहण करना। बहुधा हम प्रतिज्ञाएं और आश्चर्यकर्म को ग्रहण करते हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं ग्रहण करते। आप जगह जगह जाते होंगे, बहुत सी सभाएं अटेंड करते होंगे, बहुत सी गवाहियाँ सुनते होंगे, और व्यक्ति को उस गवाही में बहुत ही ज़्यादा उसको विश्वास होता है, और उसे लगता है कि मेरी गवाही बहुत बड़ी है और मैं गवाही देता रहूं। गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, गवाही देना है, लेकिन उस गवाही के द्वारा क्या हमने परमेश्वर को ग्रहण किया है? क्या परमेश्वर से हमारा नाता रिश्ता जुड़ा है कि केवल हम गवाही में हैं, आज तक उससे आगे बढ़े नहीं हैं? हम सावधान हो जाएं कि हमारी धार्मिकता के विषय में हमारी जानकारी और हमारी समझ कितनी है, कहाँ है? कहीं हम डूबे हुए तो नहीं है उस गवाही में, उन प्रतिज्ञाओं में, एक झूठे विश्वास में, एक अपनी स्वयं की धार्मिकता में कि हम ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, केवल उसमें नहीं। जो कुछ संदेश परमेश्वर का हमें मिलता है उससे हम परमेश्वर से जुड़ जाएं, उसे ग्रहण कर लें और उसमें बढ़ते जाएं। अवश्य है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर कह के उसके योग्य आदर और भय के साथ ग्रहण करें। इस अध्याय में हम पाते हैं जब मानव जान लेता है कि एक जन, यहोवा का जन, उनके पत्नी के पास आया था, तो उसे लगता है कि जब यहोवा का जन या यहोवा का दूत उन्हें दर्शन दिया है तो भय से भर जाता है और कहता है कि निश्चय हम मर जाएंगे, क्योंकि हमने परमेश्वर को देखा है और उसकी आशा ऐसी होती है कि अब हमारा जीवन समाप्त होने पर है, निश्चय मर जाएंगे। परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है, परमेश्वर ने हमारी विनती सुनी है, परमेश्वर ने हमसे बातें की है, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत काम किया है, हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हमें इस्तेमाल करने जा रहा है। इन बातों ने मानव के मन में परमेश्वर के प्रति भय को कम नहीं किया। कितनी बार जब हम किसी आत्मिक बात का अनुभव करते हैं, किसी चमत्कार का, किसी चंगाई का, किसी विशेष गवाही का कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने ये कैसे काम किया, अच्छी बात है ये, लेकिन उस बात को लेके जब हमारा कॉलर ऊंचा होता है,
हम ऊंचे होते हैं, हम दूसरों को नीचा देखने लगते हैं, दूसरों से हम सोचते हैं कि इनका क्या है, ये तो तुच्छ हैं, इनको धार्मिकता का ज्ञान नहीं, इन्हें आत्मिक ज्ञान नहीं। लेकिन मानो में वो बात नहीं आई, वो फिर भी परमेश्वर से भय खाता रहा और अपने संबंध परमेश्वर से, लोगों से वैसा ही बनाए रखा जैसे पहले था। परमेश्वर से भय मानता ही रहा, अपने आप को ऊंचा नहीं किया। हम देखते हैं कि परमेश्वर को ग्रहण करने का सही तरीका यही है कि उसके योग्य उसका भय हम मानते रहें, उसके योग्य हम भय मानते रहें। क्या हम लोग अपने परिवार में ये बात देखते हैं? मानव का परिवार का वर्णन हुआ, एक गुण देखा हमने। क्या हमारे घर के हर एक जन का नाता, रिश्ता परमेश्वर से जुड़ा हुआ है? क्या हम अपने परिवार में अपनी पत्नी के विषय में यही कह सकेंगे, या पत्नी अपने पति के विषय में यही कहेगी कि ये मैं परमेश्वर से जुड़ा है? या अपने बच्चों के विषय में हम कहेंगे कि हमारे बच्चे परमेश्वर से जुड़े हैं? ये हमें देखना है। जब तक हमारा परिवार एक परिवार है, हमारा संपूर्ण प्रयास ये होना चाहिए, हमारी पूरी मेहनत ये होनी चाहिए कि व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करे। अवश्य है कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म हमें परमेश्वर से जोड़े। परमेश्वर की बातों से हम परमेश्वर को ग्रहण करें। अवश्य है कि हम परमेश्वर को परमेश्वर करके उसके योग्य आदर और भय के साथ ग्रहण करें। परमेश्वर को ग्रहण करने का सही तरीका यही है कि उसके योग्य उसका भय माना जाए। क्या हमारे जीवन में जब हम कहते हैं हम विश्वासी हैं, हमने कुछ अनुभव किया है, हम आत्मिक हैं, तो क्या हम हर जगह, हर परिस्थिति में परमेश्वर का वैसा ही भय मानते हैं जैसा परमेश्वर चाहता है? मानव परिवार का दूसरा गुण, मानव और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की बात पर पूरा विश्वास किया। पहला गुण हमने देखा कि उसे ग्रहण किया। दूसरी बात हम देख रहे हैं, उनका विश्वास किया। पद 12 में और 17 में हम पाते हैं कि मानव के कहे गए शब्दों का, उसमें हम यदि ध्यान दें तो वहाँ इस प्रकार लिखा है। पद 8 में कहता है, हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। दूत ने आके बताया था उसकी स्त्री को कि तू बांझ है, तेरे एक पुत्र होगा, और उस पलिश्तियों से वो छुड़ाएगा, उसमें हाथ लगाएगा। उसको लेके ये कह रहा है, जब इसने परमेश्वर से विनती की कि उस पुरुष को फिर से भेज, तो ये उनसे पूछ रहा है, हमें सिखलाएं कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। तात्पर्य ये कि इसे विश्वास था कि जो उसने बोला वो होगा, जो बालक आने वाला है उसे हम क्या करें। इसने ग्रहण कर लिया, इसने विश्वास कर लिया कि जो यहोवा के दूत ने कहा है वो होगा। उसी तरह 12वें पद में हम पढ़ते हैं, जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक को कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। ये और भी कुछ जानकारी चाहता था अपने लिए कि जो बालक आएगा उसको हम कैसे और तैयार करें। 17वें पद में हम पढ़ते हैं, अपना नाम बता इसलिए कि जब तेरी बातें पूरी हो तब हम तेरा आदर मान कर सकें। कैसे वो भर गया है उस बात से कि परमेश्वर के दूत ने हमसे बात की है, परमेश्वर ने हमें संदेश भेजा है, और इसलिए जब ये बात पूरी हो तो हम इनका आदर मान करेंगे।
लेकिन यहाँ हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर की बातों पर पूरा विश्वास उसने कर लिया था और परमेश्वर ने कहा वो अवश्य पूरा होगा। वचन 23 में हम पढ़ते हैं कि मानव की पत्नी ने के द्वारा दिया गया तीसरा कारण देखिए कि जब उसको पति कहता है कि हम निश्चय मर जाएंगे, तो उसकी पत्नी क्या जवाब देती है उसे? कहती है, यदि यहोवा हमें मार डालना चाहता, यदि वो हमें मार डालना चाहता कि उसके दर्शन से हम मर जाते, तो न वह इस समय हमें ऐसी बातें सुनाता कि तेरा पुत्र होगा, वो फलिश्तियों से छुड़ाने के लिए इस्राएल के लिए हाथ डालेगा, उसका नाम सिमशोन रखना और उस पर मैं आशीष दूंगा। बहुत सी बातें कहा जो भविष्य में होने वाली थी। यहाँ उसकी पत्नी का कहना था कि ऐसी बातें कि तुम्हारा एक बेटा होगा जो परमेश्वर के लिए नाज़ीर होगा, ये सब बातें जब वो कहती है कि ये अवश्य पूरी होगी, तो इसके लिए तो समय लगेगा ना, इसके लिए तो टाइम लगेगा, इसमें कैसे मर जाएंगे? ये तो पूरा होना है, उसने जो बताया है वो पूरा होगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास इस परिवार का दूसरा गुण। यहाँ पर हम और क्या देखते हैं? उनका विश्वास परमेश्वर के कहे गए वचन पर आधारित था। यूं ही कुछ भी बातों पर विश्वास नहीं कर लिया, मात्र अपने मन से कुछ गढ़ के कि ऐसी आत्मिकता हो सकती है, उस पर विश्वास नहीं कर लिया। उसने कोई ऐसी घोषणा नहीं कर दी कि अपने अधिकार को पहचानें और अधिकार से ये कह दें और ईश्वर से अपने अधिकार कह दें। नहीं, परमेश्वर के वचन पर बेस्ड उसका विश्वास परमेश्वर के वचन में था। फिर हम आगे देखते हैं कि यह एक ऐसा परिवार है जहाँ पति पत्नी परमेश्वर के वचन के अनुसार विश्वास करने में एक दूसरे को प्रोत्साहित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पत्नी विश्वास करती है और वो कलीसिया में जाती है और सभाओं में जाती है और प्रार्थना करती है और पति को कुछ ध्यान नहीं, दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। कौन सी बातें? परमेश्वर की बातें, आत्मिक बातें, दर्शन की बातें, एक दूसरे को समझा रहे हैं। पति कह रहा है हम शायद हम मर जाएंगे, नहीं 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 नहीं, ऐसी बातें नहीं है। क्या हमारे परिवारों में ये बातें होती है कि परिवार एक दूसरे से आत्मिक बातें करता है? परिवार के विषय में हम लोग आज मनन कर रहे हैं। क्या ऐसा परिवार है हमारा जिनसे परमेश्वर बात करता है? तो परिवार के हर एक सदस्य आपस में इसको बांट लेते हैं। अवश्य है कि हम परमेश्वर के कहे गए वचनों में विश्वास करें और हमारा विश्वास मनुष्यों की गढ़ी हुई बातें और हमारे शब्दों में नहीं, परंतु जैसा परमेश्वर ने कहा उसी में गठित होना चाहिए। परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारा विश्वास होना चाहिए। हम परमेश्वर के वचन से एक बात पढ़ के कुछ का कुछ सोचने लगें और उसकी बहुत सारी शाखाएं बनाएं और परमेश्वर के वचन से हट के उन शाखाओं पर विश्वास करने लगें, गलत न जाएं। परमेश्वर के वचन पर लौट करके जो बातें कही गई है बहुत ही बारीकी से उन पर विश्वास करें। मानव का परिवार उन बातों पर विश्वास करता था। अवश्य है कि हम परमेश्वर के कहे गए वचनों पर विश्वास करें और हमारा विश्वास मनुष्यों की गढ़ी हुई बातों या हमारे शब्दों में नहीं, परंतु जैसा परमेश्वर ने कहा है उसी में गठित हो। तीसरा गुण मानव के परिवार का, मानव और उसकी पत्नी परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित थे। परमेश्वर ने इस्राएल पर दया की और उसने एक योजना बनाई कि सिमशोन वहाँ पैदा हो और फलिश्तियों से इस्राएल को छुड़ाने में हाथ लगाए।
उसके लिए उसने मानव के परिवार को चुना, जिसकी स्त्री बांझ थी, और उसने मानव की पत्नी को ये योजना बताई। सबसे पहले जब स्वर्गदूत आया तो उसने बोला तेरा बेटा होगा जो परमेश्वर के लिए नाज़ीर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव सारी बात मानव को उसकी पत्नी बताती है कि मेरे पास एक पुरुष आया था और उसने ऐसी ऐसी बात कही, वो परमेश्वर का जन लगता था। तब वचन 8 में हम पढ़ते हैं कि मानव परमेश्वर से की गई विनती में यह कहता है, हे प्रभु विनती सुन। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग बताते हैं कि अपने अधिकार क्लेम करो, ईश्वर से कहो, उसे आज्ञा दे दो। वो हमारा स्वामी नहीं है। क्या वो हमारा नौकर है जिसको हम आज्ञा देंगे कि ऐसा कर दे प्रभु? अधिकार नहीं जमाना है। हे प्रभु विनती सुन। मानव बहुत दीन हो गया और प्रभु के समक्ष ऐसी भाषा से प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु विनती सुन। और क्या कहता है विनती में? परमेश्वर का वह जन जिसे तूने भेजा था फिर हमारे पास आए और हमें सिखलाए कि जो बालक उत्पन्न होने वाला है उससे हम क्या क्या करें। वो जानना चाहता है कि जो बालक पैदा होगा उसके साथ क्या करेंगे, क्या सिखाएंगे, कैसे वो पलिश्तियों को छुड़ाएगा। अगली बात हम देखते हैं 12वें वचन में, मानव का यहोवा के दूत से यह कहना कि जब तेरे वचन पूरे हो जाएं तो उस बालक का कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। ये सब बातें ये दर्शा रही है कि उन्होंने परमेश्वर की योजना में हाथ बटाने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है। उनके सामने परमेश्वर की योजना आ गई है कि एक बालक पैदा होगा जो शिमशोन होगा, जो परमेश्वर की आत्मा से भरा होगा और उसकी सामर्थ्य से वो काम करेगा और वो नाज़ीर होगा। और इन सब के साथ जो हमने अभी पद पढ़े उससे समझ में आ रहा है कि ये तैयार हैं, अपने आप को उस काम को करने के लिए समर्पित हैं, जैसे कि वो पूरे निर्देश को पा लेना चाहते हों कि उसके साथ क्या करना है। यहोवा के दूत ने क्या कहा उससे? उसे कहा कि इन प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया कि बालक को कैसा ढंग और उसका क्या काम होगा। क्या समझ में आता है यहाँ पर? भविष्य में क्या होगा ये उस दूत ने नहीं बताया। दूत ने क्या बताया? वर्तमान में तुम्हें क्या करना है। जो वचन बताया गया है, जो आज्ञा दी गई है, उस पर विश्वास करना है, उस आज्ञा का पालन करना है, उसको फॉलो करना है, उसमें बने रहना है। कई बार हमारे मनों में बहुत से प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो प्रश्न का जवाब देने के लिए हमारा ईश्वर बाध्य नहीं है। वो जवाब दे चाहे न दे, वो परम पवित्र ईश्वर है। उसकी योजनाओं में हमें समर्पित होना है, उसमें बसना है, उसमें बने रहना है। जो वो कहता है उसमें चलना है। सच्चा समर्पण यही होता है कि भविष्य में क्या होगा नहीं जानते हुए वर्तमान में पहले से दी हुई आज्ञाओं का पालन करें। क्या हमें वर्तमान में आज्ञाएं दी है परमेश्वर ने? हमें से बहुत लोग सोचेंगे हमें दी है कि नहीं दी है। पूरी बाइबल उसकी आज्ञा है, उसे पढ़ें, समझें, उसके अनुसार अपने आप को ढालें। इन आज्ञाओं को आपको मालूम होगा कि जब वो एक भिखारी था और एक धनी व्यक्ति था, दोनों की मृत्यु हो गई और एक स्वर्ग गया, एक दूसरी जगह तड़प रहा था, तो धनी व्यक्ति
पूछता है उससे, इब्राहिम से, कि मुझे उस गरीब व्यक्ति से उसकी उंगली से पानी पिला दे, और नहीं तो मेरे लोगों के पास जाने दे, बताने दे उनको। वो कहता है इब्राहिम कि उनके पास व्यवस्था की पुस्तक है, उसे वो पढ़े। चमत्कार कर देने से, तू मर गया था फिर जी के जाके बताए, कुछ नहीं होना है। बहुत से चमत्कार हो चुके, होते रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि परमेश्वर चमत्कार नहीं करता, करता है। आपको बीमारी से चंगाई देगा, कभी कभी कुछ लोग मर जाते हैं उनको जीवित भी कर देता है। लेकिन यहाँ कहना ये है कि वो बातें एक अलग है, हमें उस पर विश्वास रखना है, उन बातों पर, उसके वचनों पर जो हमें दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट है। अवश्य है कि परमेश्वर की योजना के प्रति ऐसे ही पूरे पूरे समर्पित होने का मन परमेश्वर के लोगों में हो, कलीसिया के हर एक सदस्य में हो, कलीसिया के हर एक परिवार में हो, हर परिवार के हर सदस्य में हो। हमारे समर्पण में यह बलिदान अवश्य ही सम्मिलित होना चाहिए। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। मानव के परिवार का चौथा गुण, आज्ञा का पालन। मानव और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आवश्यक आज्ञाओं का पालन किया। विशेषकर उसकी पत्नी को पहले आदेश मिला था, पहले संदेश मिला था, और उसने उसका पालन किया, और दोनों उन बातों को समझ गए थे। हम पढ़ते हैं आगे तो हमें मालूम होता है, इस अध्याय के अंत में बालक पैदा होता है, उसका नाम शिमशोन रखा जाता है, ईश्वर उसे आशीर्वाद देता है। ये वचन जो संदेश दूत ने दिया था ये पूरा हुआ, लेकिन इस पूरा होने का जो पीरियड था, उस पीरियड में मानव और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। कौन सी आज्ञा? कि कोई भी दाख मधु नहीं पीना, या दाख के से संबंधित कोई चीज़ खाना ना, बहुत सी ये बातें उन लोग ने उसका पालन किया और उस पुत्र को जन्म दिया। गर्भ अवस्था में इन सारी आज्ञाओं को मानते हुए उस बालक के मन में भी कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन इन लोग बड़ी चैतन्यता से, ईमानदारी से परमेश्वर के वचन की आज्ञा का पालन किया। और हम देखते हैं कि यहोवा की योजना में इस आज्ञा पालन को हम कहते हैं मानव के परिवार की भागीदारी थी। परमेश्वर ने अपनी भागीदारी दिखा दी थी आज्ञा दे करके, एक संदेश दे करके, एक बात बता करके कि फलिस्तियों को छुड़ाने वाला तुम्हारे परिवार में आएगा। क्या हम लोग में वैसी आज्ञा पालन का जैसे मानव में था है? हम कहेंगे हमें तो कुछ कहा नहीं। बाइबल में कितनी बातें हैं, कितनी प्रतिज्ञाएं हैं, कितने आदेश हैं, कितने आदेशों को हम जानते हैं और उसका पालन करते हैं। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि उसके आदेशों को जानें, परंतु हमारी आज्ञाकारिता आवश्यक है कि परमेश्वर ने मसीह यीशु के द्वारा जगत में लोगों को उद्धार की योजना में जो विशिष्ट भाग हमारे लिए ठहराया है, उनमें हमें अपनी भागीदारी पूरी करें। हमें अपनी भागीदारी पूरी करने का आभास होना चाहिए। उसके लिए हमें तैयार होना है, उसके लिए हमें अपने आप को समर्पित कर देना है कि उसकी उन आज्ञाओं का पालन करें। हम में शायद कहीं से मन हृदय में होगा कि जानते हुए कि हाँ मैं आत्मिक हूँ। आप आत्मिक होंगे, गलत नहीं कह रहे होंगे, लेकिन इसकी परीक्षा कहाँ होगी? हमारे ही द्वारा हमारे मन हृदय में कौन से विचार उठते हैं। यदि हमारे मन में हमारे साथ के भाई बहनों के प्रति किसी प्रकार की अप्रेम की बात उठती है कि उसे हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं,
कोई बात ईर्ष्या दिला रही है, कोई बात से हम जलन में आ जा रहे हैं, किसी बात से हम किसी के बड़े विरोधी हो गए हैं, ये यदि है मन में, तो हमें आवश्यकता इस बात की नहीं है कि हम अपने आप को बताएं कि हम धर्मी हैं या कलीसिया में हम कुछ ओहदा रखते हैं या बड़े हैं। नहीं, घुटने टेक कर परमेश्वर पिता के सन्मुख जाना है और उससे विनती करना है कि प्रभु, मेरा मन आज भी काला है, तेरी ज्योति से परे है, आवश्यकता है तेरी ज्योति की। अर्थात मसीह के नाम से मन फिराव और पाप क्षमा का हमें प्रैक्टिस करना है और उसका प्रचार भी करना है। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है, इस आज्ञा को जानना है। आज्ञाकारिता उसकी इस योजना में हमारी उसके साथ भागीदारी है। परमेश्वर ने जो कहा है वो उसकी भागीदारी हो गई, अब हमारी भागीदारी है। हमें शायद 70 वर्ष, 80 वर्ष या 90 वर्ष ईश्वर ने इस संसार में दिए हैं। जब हम कह रहे हैं 70 वर्ष, 80 वर्ष या 90, हमें किसी को नहीं मालूम कब चले जाएं। बहुत से लोग जवानी में चले गए, कब हमारा अंत हो जाए नहीं मालूम। समय सीमित है, हमें समय लगता है बहुत ज़्यादा सोच करके उसके लिए समर्पण में, उसके काम को करने में हम तैयार रहें। हम कहेंगे बहुत देर हो गई, इतने दिनों से कह रहे हैं अंत आएगा। अंत जब आना होगा आएगा, परमेश्वर की जो योजना होगी वो अपने समय में होगी। हमारा अंत कभी भी आएगा। हमें जो समय दिया गया है उसके प्रति हम गंभीर रहें, वो कभी भी अंत हो जाएगा। हमें पछतावा का समय नहीं सामना करना है कि अरे मुझे तो ये करना था, मैं तो सांसारिकता में ही पड़ा रहा, अपने परिवार को ही पालने में पड़ा रहा, अपने काम ही देखता रहा, मैं व्यस्त ही रहा। लौट कर आ जाए। और हम यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात देखते हैं कि यहोवा का दूत जिसका नाम पूछा गया तो उसने कहा था, मेरा नाम अद्भुत है, इसलिए तू क्यों पूछता है। और जब मानव ने यहोवा के लिए अन्न बलि और होम बलि चढ़ाया तो उसने एक अद्भुत काम किया। उस दूत ने उस बलि की वेदी से जो लौ निकल रही थी उससे वो चढ़ गया, ये एक अद्भुत काम किया। तब मानव ने जान लिया कि वह यहोवा का दूत था, एक पुरुष नहीं था, एक परमेश्वर का जन नहीं था। कौन था? परमेश्वर, यहोवा का दूत। ये जो यहोवा का दूत फ्रेज है आप पुराने नियम में कई जगह पढ़ेंगे, स्वर्गदूत भी पढ़ेंगे। स्वर्गदूत और यहोवा का दूत एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में भी पढ़ेंगे यहोवा का दूत। ये इसको थियोलॉजी में कहते हैं क्रिस्टोफेनी। मसीह के इस पृथ्वी पर, जैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है, वचन देहधारी हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने देह धारण किया। इससे पहले उसके अस्तित्व को बताता है यहोवा का दूत। यहोवा का दूत आया, एक संदेश दिया। प्रियो, एक समय आया जब यहोवा का दूत यीशु बनकर आया, मनुष्यों के बीच में डेरा किया, उनसे बातें किया, चेले बनाया, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें सिखाया, चमत्कार दिखाया, भोजन दिया, चंगाई दी, अंत में आज्ञा दी। वो हमारे बीच में स्वयं आया। हम इस बात को भूल ना जाएं। यहोवा का दूत मानव के परिवार में काम किया था, हमारे भी बीच में आया।
और हमारे लिए छोड़ के गया है अपने वचन, अपनी आज्ञा, अपनी आत्मा से बातें करता है। उसे भुलाएं नहीं, अपने उस जीवन में न बने रहें जो ढिठाई से परमेश्वर से अलग करता है, ढिठाई से उससे दूरी बनाता है। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे। इन 4 गुणों से हम अपने आप को तौलें, देखें, हमें जिसे जो जो आज्ञा दी गई है उसे माने। हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर के साथ भागीदारी है कि अपने परिवार का उसकी उद्धार की योजना में बढ़ाएं। हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर के साथ भागीदारी है कि बहुतों को नाश होने से बचाएं। हम नए नियम में पढ़ते हैं कि जो खोए हुए हैं इस संसार में, जो आग में पड़े हैं, उन्हें झपट के बचाया जाए। प्रियो, वो मन रखना चाहिए। मानव के परिवार के 4 गुण। मानव और उसकी पत्नी ने यहोवा परमेश्वर को ग्रहण किया। मानव और उसकी पत्नी ने परमेश्वर की बात पर पूरा विश्वास किया। वे दोनों परमेश्वर की योजना के प्रति समर्पित हो गए और उन्होंने परमेश्वर को आवश्यक आज्ञाओं का पालन किया। विशेषकर उसकी पत्नी ने उसे जो विशिष्ट आज्ञा दी गई थी। आइए हम बनाएंगे विश्वास और आज्ञाकारिता के लिए समर्पित परिवार। हम परिवार के विषय में बहुत सी बातें सीखे हैं, लेकिन इस परिवार से ये बातें जान करके ऐसा परिवार बनाएं। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। आमीन।